टाटा नेक्सॉन को आ जाता है ऑल न्यू एक्सटीरियर डिजाइन, ऑल न्यू इंटीरियर्स और साथ में पैडल शिफ्टर्स भी आ गए। इसका मतलब ये कि अब इसको मिल जाता है एक न्यू ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। तो किस बात के लिए रुके, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो नेक्सॉन में बहुत कुछ चेंज हुआ है, एक एक करके सब कुछ बताएंगे, एकदम डिटेल्ड वीडियो होने वाला है। तो फ्रंट में पहली चीज आप नोटिस करोगे कि नेक्सॉन की जो डिजाइन एलिमेंट्स थे वो पंच हैरियर से काफी अलग थे। उन दोनों में स्प्लिट हेडलैम्प्स आते थे टाटा की एसयूवीज में, और इसमें तो वो रेगुलर वाले हेडलैम्प्स थे। तो अब ये चेंज हो गया, यहाँ पे भी अब आपको स्प्लिट हेडलैम्प्स आ गए और इसकी लाइट जो है कंप्लीटली एलईडीज हैं। जी हाँ, फाइनली। पहले नेक्सॉन में हैलोजन लाइट्स आती थी जिसके लिए हम रुके थे, कब एलईडी लाइट्स आएंगे, दे फाइनली कम इन। अब इसमें आपको 360 कैमरा आ जाता है, तो इस वजह से आपको आगे कैमरा दिया गया। फाइनली नेक्सॉन में अब फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी आ गए हैं। और जैसे हम साइड प्रोफाइल की तरफ बढ़ेंगे आप नोटिस करोगे कि इसको जो स्टाइलिंग है यहां पे ज्यादा बदलाव नहीं है, ऑलमोस्ट वैसे ही है। 209 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया, 16 इंच के टायर्स आ जाते हैं, इवन मिरर का डिजाइन वैसा ही है, इवन डोर हैंडल्स का पैटर्न काफी हद तक सिमिलर है। इसमें रिक्वेस्ट सेंसर भी दिया गया। तो अलग क्या है, यहाँ पे अलॉय व्हील्स के डिजाइन बदल दिए गए, मिरर पे आपको मिल जाता है एक कैमरा भी, और उसके बाद आपको एक व्हाइट लाइन आती थी जो अक्रॉस द कार रन करती थी, अब वो यहाँ अवेलेबल नहीं कराई गई है। इंस्टेड आपको एक ब्लैक एलिमेंट दिया गया है जो इसे काफी अलग बना देता है अगर आप साइड से पहले बार इसे देख रहे हो। अच्छा, इसमें आपको कॉन्ट्रास्ट रूफ भी आता है, तो अगर आप पर्पल कलर लेते हो कार तो आपके पास ब्लैक कलर का रूफ आता है, सनरूफ भी आ जाता है, रूफ रेल्स भी यहाँ अवेलेबल कराए गए। वैसे आपको ये पर्पल कलर कैसा लग रहा है, लेट मी नो इन कमेंट्स। आई वांट टू अंडरस्टैंड हाउ डू यू फाइंड दिस कार। रियर से जब आप इसकी स्टाइलिंग देखते हैं तो आपका ओपिनियन रहेगा कि ये गाड़ी किसी की तरह दिखती है ना। सो अगर मैं आपको बता दूं तो इसकी पीछे की स्टाइलिंग काफी बढ़िया है, जो टेल लैंप्स कनेक्टेड है काफी अच्छे लगते हैं, एलईडीज हैं कंप्लीटली, एंड आपका जो बाकी के एलिमेंट्स है ना काफी हद तक सिमिलर ही है। तो आपका जो रिफ्लेक्टर था वो अभी भी ऑलमोस्ट वैसा ही है। नेक्सॉन की बड़ी सी बैजिंग आ जाती है। एक चीज और बदल गई है, आपके पास रियर कैमरा जो है अब टाटा लोगो के नीचे आ गई है, तो इस वजह से अगर आपको बूट खोलना है तो आपको यहाँ नीचे से इसका बूट खोलना पड़ेगा। ओके, बूट स्पेस गाड़ी की 350 लीटर की है, टाटा मोटर्स बोलते हैं 382 लीटर्स है, बट दैट्स नॉट एक्चुअली पॉसिबल क्योंकि गाड़ी के डायमेंशंस में कुछ बदलाव नहीं आया है। उन्होंने शायद अपने मेजरमेंट का तरीका चेंज किया है। 16 इंच का स्पेयर व्हील आता है, बट ये थोड़ा पतला है क्योंकि आपको 215 का टायर मिलता है नॉर्मली, और जो स्पेयर व्हील है वो 195 mm का, यानी कि जो लोअर ट्रिम्स का टायर साइज है वो यहाँ आपके लिए अवेलेबल कराया गया। स्पॉइलर भी है, शार्क फिन एंटेना भी है, और जो इसके वाइपर है उसको हिडन किया गया है अंडरनीथ द स्पॉइलर, जिस वजह से आपको वो दिखाई नहीं दे रहा है। अब बहुत होगी एक्सटीरियर की बातें, लेट्स गेट इनटू द कार। अब बारी है नेक्सॉन के इंटीरियर के बारे में बात करने की। वाओ, दिस कार स्मेल्स सो नाइस। डोर खोलते ही एकदम वेलकमिंग फ्रेग्रेंस आ गया। और आप जानते हैं फ्रेग्रेंस कहां से आ रहा है? ये गोदरेज की नई एरो कार फ्रेशनर। ये बहुत ही रिफ्रेशिंग है और इसका डिजाइन देखिए कितना मिनिमलिस्टिक है। हर बार जब भी गाड़ी के अंदर आओगे आपको एकदम नए कार की फील देगा ये। और ऐसे ही मुझे परफ्यूम्स पसंद है गाड़ियों की, बोलते हैं ना जैसे बैकग्राउंड स्कोर मूवी में चलता है, चुपचाप अपना काम करने वाला। अब इसे स्मार्ट क्या बनाता है? इसकी स्मार्ट रिलीज जेल टेक, जो आपकी कार को हर बार फ्रेग्रेंट ही रखती है, और इसे यूज करना भी बहुत आसान है। पीछे के सिल्वर पैच को पील कर दो और इसे हैंग कर दो, और जैसे ही जेल लेवल कम होते जाता है दैट मींस इट्स टाइम फॉर यू टू चेंज इट। और ये इंडिया का पहला कार फ्रेशनर है जो केवल 99 रुपीज का था और एक पूरा महीना चलता है ना? एक अमेजिंग डील आपके लिए। और साथ ही में ये 3 अलग अलग फ्रेग्रेंसेस में भी अवेलेबल कराया गया है, डिपेंडिंग आपका मूड कैसा। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द कार बैक। नेक्सॉन के अगर आप इंटीरियर्स देखते हैं तो ये ब्लैक एंड पर्पल, जी हाँ, पर्पल कलर में भी आता है और आपको नॉर्मल कलर भी मिलता है। सो यू गेट अ कंप्लीट ब्लैक इंटीरियर आल्सो, और आपके पास ये पर्पल का ऑप्शन भी दिया गया। सो इसमें आप एक चीज नोटिस करो कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी टाटा मोटर्स ने इस बार एम्बेड कर दी है। सो लेट्स स्टार्ट विद वन बाय वन। ओवरऑल जो टच एंड फील ऑफ मटेरियल है, फिट फिनिश है, उसमें ज्यादा मेजर बदलाव नहीं किया गया है। गाड़ी ऑलमोस्ट वैसी ही फील होती है जैसे पहले थी। हार्ड प्लास्टिक्स,
स्टिल कंटिन्यू, आपके पास यहाँ लेदरेट भी दिया गया ऑन द डैशबोर्ड, बट हाउएवर ये भी हार्ड ही है, तो एक जस्ट लेयर ऑफ लेदरेट यहां लगा दिया गया। हाउ इट लुक्स नाइस डेफिनेटली। सो स्टीयरिंग व्हील इसका ऑल न्यू हो गया है, पूरी तरीके से चेंज कर दिया स्टीयरिंग व्हील, और अब आगे आने वाली टाटा की गाड़ियों में ये न्यू स्टाइल ऑफ आपको डिजाइन देखने मिलेगा, सिमिलर डिजाइन इफ नॉट कंप्लीटली द सेम। लेफ्ट साइड पे आपको कंट्रोल्स आ जाते फॉर ऑडियो, राइट साइड पे आपको कंट्रोल्स आ जाते फॉर क्रूज एंड अदर बिट्स, अगर आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंट्रोल करना है ऑन द राइट साइड, एंड इसको पीछे मिल जाते हैं पैडल शिफ्टर। अब ये स्टीयरिंग व्हील का जो फील है लेदर का, वो बहुत ही बढ़िया है एंड इट फील्स वेरी प्रीमियम द मोमेंट यू टच इट। ये नए स्टीयरिंग व्हील में और एक चीज खास ये है कि ये इल्यूमिनेटेड है, तो जैसे गाड़ी बंद हो जाती है इसका इल्यूमिनेशन बंद हो जाता है, लोगो भी कंप्लीटली ऑफ हो जाता है, और आपका जो एयर बैग या हॉर्न का बटन है वो नीचे के पार्ट में यहां दिया गया है आपके लिए। अब ये जो है ना, मुझे पुरानी सियरा की याद दिलाती है। आर यू अ सियरा फैन टू? अब इसमें आपको सबसे फ्यूचरिस्टिक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है इस पूरी कैटेगरी का, कंप्लीटली डिजिटल तो है और ये साथ में कंप्लीटली कस्टमाइजेबल भी है। तो अगर आपको बड़े साइज की मैप चाहिए, आपको डिस्प्ले में कुछ छोटा चाहिए कुछ बड़ा चाहिए, आपको क्या इंफॉर्मेशन देखती है, जैसे मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी में बड़े साइज की आती है ना कस्टमाइजेबल डिस्प्ले, आपको वो यहां दिया गया है विच इज अ बिग इंप्रूवमेंट। मतलब आपको मैप्स चाहिए बड़ा सा, अपना स्पीड देखना है तेज, जो बड़ा पार्ट है, तो यू कैन चेंज ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे, जो आपके लिए कंप्लीटली कस्टमाइजेबल है। अच्छा, वैसे इसमें आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी दिया गया है जो आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे ही दिखाया जाता है। अब टच स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं। 10 इंच की टच स्क्रीन, फाइनली टाटा मोटर्स ने बड़े साइज की स्क्रीन दे दी है, जिसके लिए हम काफी टाइम से रुके थे। हमें लगा था 2020 में जब नेक्सॉन को अपडेट आएगा तब मिलेगा, बट अब जाके इसको मिल गया है। एंड व्हाट अ स्क्रीन! डिस्प्ले क्वालिटी, ब्राइटनेस बहुत ही बढ़िया है, रिस्पॉन्स भी काफी अच्छा है। ये सारी चीजें हमारी सबसे बड़ी कंप्लेंट थी कि यार यूआई बहुत पुराना हो गया है, डिस्प्ले बहुत ही बेसिक है, रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है। अब ये सारी चीजों को यहाँ कवर किया गया। तो हैरियर, सफारी में जो टच स्क्रीन आती है वही डिस्प्ले, वही क्वालिटी आपको यहां मिल रहा है। एंड अब फाइनली इसमें 360 कैमरा भी उपलब्ध कराया गया है एंड ब्रिलियंट क्लैरिटी। अब ये कंप्लीट सिस्टम जो है हार्मन ने ही डेवलप किया है, और ओवरऑल इसमें और भी काफी चीजें एनहांस की है। जैसे पहले नेक्सॉन में आपको 8 स्पीकर्स आते थे, 4 स्पीकर 4 ट्वीटर, अब इसमें टोटल 9 का सेट हो गया, क्योंकि आपके पास एक सब वूफर भी ऐड कर दिया गया है। आपके पास मल्टीपल मूड्स है रादर, जिसे आप चेंज कर सकते हो कि आपको कैसा म्यूजिक क्वालिटी गाड़ी में चाहिए। एयर प्यूरिफायर पहले भी आ रहा था नेक्सॉन में, यू स्टिल गेट इट। ओके, ऑटो डे एंड नाइट मिरर, जो एयर वेंट्स, एसी वेंट्स है, उसके डिजाइन में ज्यादा कुछ बदलाव नहीं है, वैसे ही है, सिर्फ ये ब्लैक डॉट लुक के साथ आते हैं। आपका जो एसी का पैनल है, कंट्रोल पैनल, वो कंप्लीटली टच हो गया है, तो इस वजह से यूजेज में फर्क नहीं आएगा, बट डेफिनेटली जब गाड़ी स्विच ऑफ हो जाती है तो वो कंप्लीटली ब्लैक हो जाता है, तो एक अच्छा प्रीमियम फील यहां देता है आपको। ऑलराइट, तो अगर फ्रंट पैसेंजर्स को चार्ज करना है तो उनके लिए 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट है, यूएसबी भी है, और टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स अवेलेबल कराए गए। अब इसे एक्सेस करना थोड़ा मुश्किल है, अगर आपको कुछ वायर लगानी है, कुछ सेटअप करना है, पहले बार में वो थोड़ा एडजस्टमेंट में मेहनत होगी, और इसी वजह से जो बड़ा गियर लेवर है वो हटा के अब छोटा गियर लेवर दे दिया गया है। छोटे गियर लेवर होने के बावजूद भी अभी भी इसे एक्सेस करना थोड़े दिक्कत आपको आने वाली है। जो इसके ड्राइव मोड्स आते थे नेक्सॉन में, वो अब सेम नॉब है, इट्स कैरी फॉरवर्डेड हियर। आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक नेक्सॉन ईवी मैक्स की तरह नहीं मिलता है, यू गेट अ मैनुअल हैंड ब्रेक। वायरलेस चार्जिंग पैड भी दिया गया है मोबाइल के लिए। इस गाड़ी की फ्रंट सीट जो है काफी वाइड और सपोर्टिव भी है, तो अगर आपको शहर में चलाना है या हाईवे पे लंबे सफर पे चले जाना 5-6 घंटे, आपको थकावट नहीं होने वाली है आसानी से। अच्छा, बाय द वे, दोनों फ्रंट सीट जो है वेंटिलेटेड है, बट सीट जो है मैन्युअली एडजस्टेबल ही दिया गया है। सनरूफ जो है इसका मैन्युअल ही है, बट वॉइस असिस्टेड भी है। इसका मतलब ये है कि मैं से कह सकता हूं कि सनरूफ खोल दो, जैसे अल्ट्रास में आया था, हमने बोला सनरूफ खोलो तो वो सनरूफ खोल देता था, तो कुछ उस तरीके की फंक्शनैलिटी दी हुई है। और अब 200 से ज्यादा वॉइस कमांड्स पे गाड़ी ऑपरेट करती है। और साथ में आपके पास यहाँ कॉलिंग बटन भी दिया गया है, वो SOS कहते हैं ना, कि अगर कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो आप सीधा ये बटन दबा के अपनी हेल्प अपने लिए बुला सकते हो, और उसको आपके एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स, लोकेशन भी पता चलेगा आप कहां पे हो, ताकि वो आपको प्रॉपर हेल्प भी भेज सके। मैं एक काम करता हूं, आपके लिए मैं लिस्ट ऑफ फीचर्स यहां छोड़ देता हूं, जिसे आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, एंड सेफ्टी फीचर्स ये और इंक्रीज कर देंगे इस गाड़ी पे। देखिए, नेक्सॉन जो है इंडिया की पहली गाड़ी बनी जिसे पूरे 5 स्टार मिले थे ग्लोबल एनकैप में, और अब नेक्सॉन ने इस गेम को और आगे ले गए। 6 एयरबैग्स आ रहे हैं इस गाड़ी के अंदर, इवन 3 पॉइंट सीट बेल्ट दिया गया है, जिससे
एक्सेसिबिलिटी, सेफ्टी पे ज्यादा फोकस किया गया है। और जितना मैं समझ रहा हूँ टाटा मोटर्स डेफिनेटली इस गाड़ी का टेस्ट करवाने वाला है। दे वांट टू क्लेम दैट नंबर 1 स्पॉट वंस अगेन, या एटलीस्ट अगेन 5 स्टार रेटिंग फिर से क्लेम करना चाहते हैं वो लोग इन दिस ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट, या भारत एनकैप, दोनों में से किसी में एक में करवाएंगे फॉर श्योर। ये मुझे एक गट फीलिंग है इसके बारे में। अब अगर आपका सवाल ये आता है कि हर गाड़ी में क्या मुझे पर्पल इंटीरियर मिलने वाले, तो ये बात सही नहीं है। मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूं, जरा डिटेल में सुनिए, ध्यान से सुनिए। अब वैसे टाटा नेक्सॉन के वेरिएंट्स क्या आते थे, एक्सी, एक्सएम, एक्जेड, वगैरह वगैरह वगैरह। पर अब ना उन्होंने वेरिएंट्स का पैटर्न ही चेंज कर दिया है। स्मार्ट, प्योर, क्रिएटिव, फियरलेस, ऐसे 4 वेरिएंट्स के नाम कर दिए। उन्होंने 4 पर्सनालिटीज बना दिए। तो हर एक कैटेगरी में उन्होंने एक हीरो कलर रखा है। तो ये टॉप मॉडल है फियरलेस, फियरलेस का टॉप मॉडल, तो इसमें पर्पल इज द हीरो कलर। तो पर्पल अगर लोगे तो आपको पर्पल कलर के इंटीरियर्स मिलेंगे। वैसे ही वो लोग ने हर एक ट्रिम में एक हीरो कलर रखा है। तो अगर आप वो कलर का लेते हैं गाड़ी, तो आपके इंटीरियर में या उसके कुछ एलिमेंट्स रहेंगे या काफी ज्यादा एलिमेंट्स भी रह सकते हैं, डिपेंडिंग क्या कलर है। अगर आप वो हीरो कलर नहीं लेते, देन इन दैट केस आपको कंप्लीटली ब्लैक या जो भी ग्रे कलर का इंटीरियर है वो आपको मिल जाएगा गाड़ी पे। अब क्या क्या चीजें मुझे इसमें नहीं पसंद आई, 2 थिंग्स। सबसे पहला, जब भी आप सीट बेल्ट पहनते हो फ्रंट में, ड्राइवर को ड्राइवर, आप नोटिस करोगे कि ये सीट बेल्ट एक्सेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है पहनते टाइम, क्योंकि इसका जो आर्म रेस्ट है वो काफी बड़ा है इन साइज। और सेकंड पॉइंट, कहीं कहीं गाड़ी में रफ एजेस दिए गए इंटीरियर में, जो मेरे हिसाब से शुड बी फिक्स, क्योंकि वो प्रोडक्शन कार होगी, ये प्री प्रोडक्शन कार है। तो यहाँ पे इन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट फिलहाल के लिए मैं दे रहा हूं। अब चलते टू द बैक सीट टू शो यू क्या स्पेस दी गई है फॉर योर पैसेंजर। तो अब फ्रंट सीट मैंने अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर ली, ये मेरा परफेक्ट ड्राइविंग पोजीशन है। आते हैं बैक सीट पे। ओवरऑल गाड़ी में चढ़ना उतरना इतना मुश्किल नहीं है, कंफर्टेबली पीछे आके बैठ सकता हूं। मेरी हाइट 6 फीट है, अगेन जस्ट फॉर रेफरेंस। ओवरऑल हेडरूम जो है इज डिसेंट इनफ, बहुत ज्यादा नहीं है। नी रूम भी ठीक ठाक ही है। हावेवर सीट्स काफी वाइड है, तो 3 लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं, क्योंकि शोल्डर रूम गाड़ी में अच्छा खासा है। हावेवर थाई सपोर्ट इज डिसेंट, इट्स नॉट द बेस्ट, बट थोड़ा बेटर हमेशा मैं चाहता हूं, बट इट इज डिसेंट इनफ, देयर इज नो रियल कंप्लेंट्स हियर। पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स के लिए आपके पास एसी वेंट्स है, टाइप सी एंड यूएसबी चार्जिंग पोर्ट्स भी है, आर्मरेस्ट भी दिया गया है यहाँ पे। पर हेडरेस्ट केवल 2 है, तो बीच में जो पैसेंजर बैठेगा उसके लिए हेडरेस्ट एडजस्टमेंट यहाँ नहीं मिल रहा है। एंड मोर देन दैट, ये जो सेंटर पार्ट है थोड़ा पीछे आ गया, तो इस वजह से बहुत ज्यादा कंफर्ट नहीं मिलने वाला है। टू इंक्रीज द स्पेस फर्दर, उन्होंने पीछे जो आपको सीट पॉकेट्स आते थे गाड़ी में, उसे कंप्लीटली निकाल दिया गया है। और हाँ, आपके पास डोर पैड में भी 1 लीटर की बोतलें यहाँ बैठ जाएगी। अब क्योंकि ये बहुत डार्क है तो थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होता है, बट इट्स स्टिल गुड इनफ। द बेस्ट पार्ट इज इसकी सीट का रिक्लाइन जो है वो काफी अच्छा है। तो इस वजह से अगर आप एक लंबे सफर पे जा रहे हो ना, आपको इतनी आसानी से थकावट नहीं होगी। और इसकी सीट जो है ना वो 60-40 स्प्लिट भी है, और ये कंप्लीटली फ्लैट भी फोल्ड हो जाती हैं सीट्स। ऑलराइट, अब बारी नेक्सॉन को ड्राइव करने की। कर देते गाड़ी को स्टार्ट, डाल देते हैं इन ड्राइव, और निकल गए हम। इसमें अभी 2 इंजन ऑप्शन आते हैं। 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन आता है, जो 5 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड मैनुअल एंड 7 स्पीड डीसीए। डीसीए जो है ड्यूल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। तो हमने अल्ट्रास में ऑलरेडी डीसीए देखा है, बट वो 6 स्पीड आता है, इसमें 7 स्पीड दिया गया है। दूसरा इंजन ऑप्शन 1.5 लीटर का डीजल इंजन, 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड एएमटी। तो डीजल में कुछ बदलाव नहीं किया गया है इन गियर बॉक्सेस, बट पेट्रोल में किया गया है। तो 5 स्पीड जो इंट्रोड्यूस किया गया है वो लोअर वेरिएंट्स पे आएगा, मतलब आपको नेक्सॉन जो है ना वो और अफोर्डेबल बन जाएगी, या सिमिलर प्राइस पॉइंट पे आएगी विथ लॉट मोर फीचर्स एक्सपेक्टेड। ओके, मूविंग ऑन टू द ड्राइव। देखिए, जो नई इंजन है ना, नया गियर बॉक्स मेन जो है ना, इज द डीसीए। आज हम वही चला रहे हैं। इसमें आपको पैडल शिफ्टर्स भी मिल जाते हैं। इसकी ओवरऑल जो ड्राइव क्वालिटी है ना, वो देखिए, इंजन में कभी इशू नहीं था, इंजन हमेशा से अच्छा ही था इस गाड़ी का। हावेवर जो एएमटी स्पेसिफिकली था ना, उसमें आपको बहुत स्लो शिफ्ट होता था। तो अगर आप गाड़ी जोर से एक्सीलरेटर दबाते हो, वो एक गियर में गया, फिर दूसरे गियर में गया, फिर तीसरे गियर में गया। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे एक्सीलरेटर दबाया, आपकी गाड़ी क्विकली शिफ्ट करते जाती। तो आपको जो पिकअप चाहिए वो आपको यहाँ लेटेंसी नहीं फील होगा। तो एएमटी में हम कहते थे कि यार ये गियर बॉक्स की वजह से गाड़ी पुश करने में इतना मजा नहीं आ रहा है, तो डीसीए में वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। और इसके स्मूथ शिफ्ट से एकदम स्मूथ है। देखिए, ड्यूल क्लच का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि आप
एक क्लच डिसएंगेज होता है तो दूसरा एंगेज हो जाता है, तो शिफ्ट टाइम ना कम रहता है, तो इस वजह से आपका जो ड्राइव एक्सपीरियंस है वो ज्यादा बेहतरीन हो जाता है। और यही वो DCA आपके लिए इस गाड़ी में कर रहा है कि आपकी जो ओवरऑल ड्राइव क्वालिटी है वो काफी जबरदस्त है, जिस वजह से अगर आपको ज्यादा गाड़ी पुश करना है, या मान लीजिए आप शहर में चला रहे हो कंफर्टेबली, आपको यूनिवर्सिटी में किसी को ओवरटेक करना है, देन इन दैट केस आपको दिक्कत नहीं आने वाली है विद द नेक्सॉन DCA। काफी ऐसे लोग हैं जिनको सिटी के लिए कार चाहिए थी, स्पेसिफिकली थोड़ी एसयूवी टाइप लेकिन अच्छे ऑटोमेटिक के साथ, तो उनको AMT जो था नेक्सॉन का वाज समथिंग नॉट वेरी कॉन्फिडेंट एस्पायरिंग, तो अब उनकी ड्राइव एक्सपीरियंस काफी जबरदस्त हो जाएगी। सो अगर आपको शहर के लिए एक ऑटोमेटिक चाहिए और यू वांट एन ऑटोमेटिक फॉर द हाईवेज ऑल्सो, नेक्सॉन DCA बहुत बढ़िया चॉइस है। अब DCA डेफिनेटली मीन्स क्विकर शिफ्ट्स, लेकिन ये गियर बॉक्स या ये गाड़ी बनाई गई है फॉर अ फैमिली कार एट द एंड ऑफ द डे, राइट। ये नेक्सॉन का स्पोर्टियर वर्जन नहीं है, दिस इज नेक्सॉन फैमिली कार है प्रॉपर्ली। तो इस वजह से जो गियर बॉक्स के शिफ्ट्स है ना वो काफी स्मूथ है, और एकदम क्विक करने के चक्कर में क्या होता है ना, आपको थोड़े झटके महसूस होते हैं, तो वो चीज यहां नहीं की गई है। इसे ज्यादा स्मूथ लीनियर बनाया गया प्रोग्रेशन में, रादर देन द फैक्ट कि यार नहीं हम ना इसमें बहुत तेज गियर शिफ्ट देंगे। सो नेक्सॉन का ये एक क्लियर डिफरेंशिएशन है। काफी लोग आपको ये कहने वाले हैं शिफ्ट्स काफी स्मूथ है लेकिन वो झट एकदम तेज नहीं हो रहे, तो इट इज नॉट तेज, आई एम टेलिंग यू अपफ्रंट। अगर आप एक सिर्फ परफॉर्मेंस के एंगल से गाड़ी देख रहे हो ना, तो शायद आपको दूसरी गाड़ी देखनी पड़ेगी, बट अगर आपको एक वेल पैकेज कार चाहिए कि मेरी पूरी फैमिली भी ट्रैवल करे, सेफ भी हो, फीचर्स भी दे, आसान भी हो चलाने को, एंड पिकअप भी गाड़ी में प्रॉब्लम ना हो, तो इन दैट केस नेक्सॉन DCA आपके लिए अच्छी चॉइस यहां बन जाती है। अब आपको पेट्रोल इंजन की फ्यूल एफिशिएंसी भी जाननी होगी। लेट्स बी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, मैंने ये DCA गियर बॉक्स ज्यादा नहीं चला है, लेकिन जो नेक्सॉन पहले से अवेलेबल है वो इंजन में तो बदलाव नहीं किया गया है, तो ऑन एन एवरेज आपको शहर में 11 से 14 के बीच में एवरेज मिलेगा, डिपेंडिंग आप कौन से शहर में रहते हो, कैसे चलाते हो फॉर द मैनुअल। एंड जो उसका हाईवे रन था समवेयर से अबाउट 14 to 18 मिल जाता है। ऐसे काफी सारे नेक्सॉन पेट्रोल ओनर्स है जो बोलते हैं मेरे को 20-22 भी मिलता है। सो लाइक आई सेड, आप कहाँ चलाते हो, कैसे चलाते हो, उस पर पूरी कहानी आ जाती है। सो DCA में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको हाईवे पे माइलेज वैसे ही मिले 14 से 18 के आसपास, बट शहर में आप 10 से 14 के बीच में फ्यूल एफिशिएंसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लाइक आई सेड, डिपेंडिंग आप कितनी ट्रैफिक में चलाते हैं और खुद कैसे गाड़ी चला रहे हैं। ऑलराइट, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, इस गाड़ी में एक फीचर है जो कोई और गाड़ी ये कैटेगरी में नहीं देता है, वो है ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग। तो जैसे मैं राइट का इंडिकेटर या लेफ्ट का इंडिकेटर देता हूं, मुझे एक यहाँ पे व्यू आ जाता है कैमरा का जो बहुत बढ़िया क्लैरिटी देता है, जिस वजह से आप लेफ्ट या राइट इजीली टर्न कर सकते हो, विच गिव्स यू दैट एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस। अगर आप न्यू ड्राइवर हो, दिस विल गिव यू एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस, खास करके अगर आप सिटी ट्रैफिक में चला रहे हो। एंड ट्रस्ट मी, इसकी क्लैरिटी बहुत जबरदस्त है। ये सेम हैरियर में देखा था, मैंने एक्सपीरियंस किया है पर्सनली, एंड आई एम गोइंग टू टेल यू दिस इज फैंटास्टिक क्वालिटी। टाटा मोटर्स के कैमरा पे हम इतना क्रिटिसिज्म किया है, और इस बार लग रहा है उन्होंने उस क्रिटिसिज्म को पूरी तरीके से नष्टो नाबूद कर दिया है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, इसमें डीजल इंजन भी आता है। डीजल इंजन जो है नेक्सॉन का वही है जो पहले से रहा है। ये इंजन मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया, इनफैक्ट वी हैव अ नेक्सॉन डीजल एट होम जस्ट फॉर योर रेफरेंस। इसका क्लच काफी लाइट है, बहुत ही लाइट है, इट्स वेरी स्मूथ टू ड्राइव। इंजन थोड़ा नॉइजी है डीजल में, बट दैट्स नॉट रियली अ बिग डाउन साइड ऑफ इट। ओवरऑल आपका जो ड्राइव रहने वाला है, जो टॉर्क रहने वाला है, वो बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। और डीजल इंजन की माइलेज भी काफी अच्छी है, आपको शहर में 14 से 16 या 18 तक का माइलेज देगी, और हाईवे पे ये 18, 20, 25 तक माइलेज चला जाता है। लाइक आई सेड, डिपेंड्स आप कहाँ चला रहे हो, कैसे चला रहे हो। अब नेक्सॉन पेट्रोल में मेरी एक कंप्लेन है ऑन द DCA, वो ये कि जब ऑटोमेटिक चला रहे हो आप, तो आपके पास यहाँ ऑप्शन नहीं है कि आप मैन्युअली से टिप्टोनिकली शिफ्ट कर सको, आपके पास पैडल शिफ्टर्स है। काफी लोगों को पैडल शिफ्टर्स की आदत नहीं है, तो एक बार आपको आदत पड़ जाएगी ऑफ यूजिंग पैडल शिफ्टर्स, इट्स ग्रेट, बट इसे डिफॉल्टली मैनुअल से ऑटो में शिफ्ट करना है तो उसके लिए नहीं कुछ ऑप्शन है। जनरली क्या होता है, आपका जो राइट साइड का पैडल रहता है उसे अगर आप प्रेस करके रखेंगे थोड़े लंबे समय के लिए, तो वो ऑटोमेटिकली ड्राइव पे चला जाता है। बट यहाँ पे तो वैसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमने कितने बार कोशिश की इसे मैनुअल से ड्राइव पे डालने की, बट वो होता ही नहीं है। बट आफ्टर सम टाइम वो ऑटोमेटिकली उसको ड्राइव पे डाल देता है, ऑटो पे डाल देता है, रादर इफ आई पुट इट करेक्टली। सो ये एक मेरी कंप्लेन है
थोड़ी एडवांस्ड कंप्लेन है, बट आई होप टाटा मोटर्स कैन सॉल्व इट वेरी इजीली, क्योंकि ये एक बहुत ही छोटा सॉफ्टवेयर कोड है विच कैन बी इम्प्लीमेंटेड हियर इजीली। अब नेक्सॉन हमेशा से बहुत ही जबरदस्त राइड क्वालिटी देती हुई आई है, एंड दिस कार इज नो डिफरेंट। आप खराब रोड्स पे चलाओ, कहाँ पे भी चलाओ, आपकी ओवरऑल जो राइड क्वालिटी है, मतलब रोड पे जो गड्ढे आते हैं उससे गाड़ी अच्छे से अब्जॉर्ब कर पाती है, जिससे आपका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, जो कंफर्ट है बाजू वाले का, पीछे बैठने वाले का, वो कंफर्टेबल रहता है। एंड इवन हैंडलिंग में आपको नेक्सॉन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। गाड़ी बहुत ही बढ़िया हैंडल करती है, थोड़ा बहुत बॉडी रोल फील होगा आपको, बट देयर इज नथिंग लाइक कि यार अरे छूटने वाला है। आप इसे बिंदास भगाइए, आपको अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा घाट्स पे, स्ट्रेट रोड्स पे, हाई स्पीड्स पे। इवन जो इसका स्टीयरिंग व्हील है वो बहुत ही लाइट है, जिस वजह से आप इसे आराम से पूरा दिन चला सकते हैं। अब इसमें आपको बॉनेट के एजेस नहीं दिखते, आप कितने भी ऊंचे बैठ जाओ आपको बॉनेट के एजेस नहीं दिखने वाले, क्योंकि एक थोड़ा स्लोपिंग पैटर्न दिया गया इसको। पिलर, ए पिलर इसका अभी भी थिक है, दिस इज द ए पिलर ऑफ द कार, ये अभी भी काफी थिक है। तो इस वजह से अगर आप घाट पे सिंगल लेन रोड पे चला रहे तो आपको थोड़ा विजिबिलिटी में यहाँ प्रॉब्लम आ सकता है। मिरर्स गाड़ी के साइज सेम ही है, इसमें कुछ बदलाव नहीं आया, बट क्योंकि अब आपको ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग आ गया, तो इस वजह से आपका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है विद द कार वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आपको अच्छी खासी असिस्टेंस मिल जाएगी इससे। ऑलराइट, तो ये था हमारा रिव्यू ऑफ द टाटा नेक्सॉन। बहुत ही जबरदस्त हो गई ये गाड़ी, एंड जो चीजें यहां मिसिंग थी ना, उन सबको, ऑलमोस्ट सबको राधा मुझे कहना चाहिए, आपको यहां दे दिया गया है। सारे फीचर्स बहुत ही बढ़िया बन गए, एंड मेरे हिसाब से ये हमेशा से एक सॉलिड वैल्यू फॉर मनी पैकेज था, एंड इस बार भी टाटा हमें डिसअपॉइंट नहीं करने वाला है। द बिगेस्ट अपग्रेड फॉर मी हैज बीन द फैक्ट कि इसमें पेट्रोल में 7 स्पीड DCA दे दिया गया, जो आपकी ड्राइव को और बेहतरीन बना देता है बाय मार्जिन। एंड ये सबसे बड़ा मेरे हिसाब से नेक्सॉन की स्ट्रेंथ रहने वाली। सेफ्टी में गाड़ी जबरदस्त है, इंप्रूवमेंट आया है इंटीरियर्स में, क्वालिटी में, परफॉर्मेंस में, एंड ऑफ कोर्स फीचर्स में भी। सो प्राइस में भी थोड़ा ऊपर आने की एक्सपेक्टेशंस आप कर सकते हो, लेकिन टाटा हैज बीन वेरी स्मार्ट। उन्होंने क्या किया है, 1.2 लीटर जो पेट्रोल इंजन आती है उसमें लोअर वेरिएंट्स में आपको 5 स्पीड मैनुअल दे दिया है। इसका मतलब यह है कि 6 स्पीड की जगह 5 स्पीड की वजह से आपकी प्राइसिंग कहीं ना कहीं थोड़ी कम हो सकती है। तो वो अपना जो एंट्री लेवल पॉइंट है ना गाड़ी का, उसे शायद चेंज नहीं करना चाहेंगे। अब सवाल ये उठता है इस गाड़ी की प्राइसिंग कब आने वाली है, तो 14 सितंबर को आपको इस गाड़ी की प्राइसिंग मिल जानी चाहिए। आप हमारे इंस्टाग्राम पे जाना, मोटर ऑक्टेन का इंस्टाग्राम पे जाना, आपको पूरे वेरिएंट्स की सारी प्राइसिंग भी मिल जाएगी वहीं के वहीं। इनफैक्ट हमने कल सारे वेरिएंट्स के फीचर्स भी डाले हो ना इंस्टाग्राम, तो डू गो एंड चेक इट आउट इमीडिएटली। एंड साथ ही मैं ये कहना चाहता हूं, आपके लिए कंपेयरो भी करना है हमको। क्या आप चाहते हो हम इस SUV का कंपेयरो करें कि नहीं? तो बिफोर आई एंड दिस वीडियो, अगर आप अभी भी कंफ्यूज है, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, अगर आप कंफ्यूज है क्योंकि इतने सारी गाड़ियां मार्केट में और समझ में नहीं आ रहा है क्या खरीदूं, तो इन दैट केस आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हो। जी हाँ, आपको करना क्या है, सिर्फ चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy, वहां जाके अपने कुछ डिटेल्स फिलअप कीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए विद एन एक्सपर्ट। मोरओवर, अगर आप सोचो कि नहीं मुझे गाड़ी आज नहीं लेनी है, मुझे कुछ महीनों बाद लेनी है, आई नीड टू नो ऑल द लेटेस्ट थिंग्स, आखिर में कौन सी गाड़ी लेटेस्ट है मार्केट में, तो रोजाना चेक कीजिए motoroctane.com/news। वहां पे हम आपके लिए लेटेस्ट जेन्युइन न्यूज लाते हैं, जिससे आप एज ए कार बायर को पूरी तरह क्लैरिटी मिल सके कि आपके लिए कौन सी गाड़ी चाहिए। वरना रोजाना कोई ना कोई पूछेगा यार वो गाड़ी कब आ रही है, वो कब आ रही है, जब वो सब आ ही नहीं रही है। तो हम आपके लिए ऑथेंटिक न्यूज लाते हैं। motoroctane.com/news को रोजाना चेक कीजिए, और ऐसे और कंटेंट के लिए मोटर ऑक्टेन को तुरंत ही सब्सक्राइब कीजिए, वरना आप मिस करें बहुत सारा कंटेंट, इंक्लूडिंग हमारा कंपेयरो जो बहुत जल्द आने वाला है। टेक केयर, बाय गाइस।